वेलकम टू फिरोज सर बायोलॉजी क्लासेस। बच्चे, हम लास्ट लेक्चर में आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट समझा रहे थे और वहाँ हम पार्ट 1 जारी किए थे। आज हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का सेकेंड पार्ट इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का एक और इवेंट्स है जिसको हम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कहते हैं। वैसे तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे मोस्ट कॉमन है उसको आज हम देखेंगे इस जगह पर। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो जो एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन का घटना है वो कैसा होता है और वो सबसे मोस्ट कॉमन वाली प्रक्रिया कैसा है। तो आज का ये टॉपिक रहेगा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ओके बच्चे, ठीक है, इसको हमको समझना है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो जो हम शुरू किए, ठीक है, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हम एक जायगोट जो प्रीवियस वीडियो में बनाए थे लेते हैं। और हम पहले से जानते हैं कि जायगोट एक डिप्लॉयड सेल है और हम एब्रिविएशन ले लेंगे, एक साइड M और एक साइड C से C4 चला जा M4 माइक्रोपाइल। हमारी समझने के लिए सुविधा देगा क्योंकि हम एनाट्रोपस ओव्यूल को देख रहे हैं, ठीक है, जिसमें माइक्रोपिलर एंड नीचे की तरफ होता है और चलाजल एंड ऊपर की तरफ होता है। यही अगर फिर जिम्नोस्पर्म का होता तो ये ऑर्थोट्रॉपस होता और ये कुछ इस प्रकार के ओव्यूल होते जिसमें माइक्रोपिलर रीजन ऊपर होता और चलाजल एंड नीचे होता। तो हम इस C और M से अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो हमको स्टडी करने में बहुत सुविधा होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम एक ये जो जायगोट है, इस जायगोट का ये छोर माइक्रोपिलर एंड और ये छोर चलाजल एंड को दर्शाता है। इस जायगोट में माइटोसिस डिवीजन होगा, इस जायगोट में माइटोसिस डिवीजन होगा और जब माइटोसिस डिवीजन होगा तो ऑब्वियस बात है जो भी डॉटर सेल बनेंगे वो, अगर ये डिप्लॉयड है पेरेंट सेल तो उसके डॉटर सेल भी क्या होंगे, डिप्लॉयड होएगा। ओके बच्चे, तो इस जगह पर माइटोसिस डिवीजन जब हुआ तब इस जगह पर दो सेल का फॉर्मेशन होता है और ये दो सेल, एक ये सेल और ये एक ये सेल, जिसमें से ये सेल माइक्रोपिलर एंड के तरफ और ये सेल चलाजल एंड के तरफ होगा। समझिए बात को, ठीक है। हम कलरिंग कर दिए हैं अलग, ठीक है। चलिए इसको एक अलग कलर से दिखा दीजिए। चलिए हम इसको मान लिया रेड से दिखा दिए, ठीक है। ये एक सेल है रेड से दिखाया जो माइक्रोपिलर की तरफ है और एक ये सेल है, ये सेल जो चलाजल एंड की तरफ है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, जो माइक्रोपिलर एंड के तरफ सेल होता है उस सेल को हम बेसल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? बेसल सेल कहते हैं। और जो सेल चलाजल एंड के तरफ होता है उसको हम टर्मिनल सेल कहते हैं, टर्मिनल सेल कहते हैं। ओके बाबू, है ना, कि जो सेल माइक्रोपिलर एंड की तरफ हुआ उसको बेसल सेल कहा, जो चलाजल की तरफ हुआ उसको आपने क्या कहा, टर्मिनल सेल कहा। अब ये जो आपका बेसल सेल है ना, और ये जो टर्मिनल सेल है, इस जगह पर बेसल सेल में ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। हमने कहा पहले ही कि ऑल काइंड ऑफ डिवीजन विल टेक प्लेस ना माइटोटिकली, ठीक है, माइटोसिस के द्वारा होगा, ठीक है। तो ये बेसल सेल जब ट्रांसवर्स डिवीजन करेगा तो ये सेल कुछ इस प्रकार से फॉर्मेशन करेगा अपना। सपोज कर लीजिए कि ये पेरेंट सेल था, जब ये ट्रांसवर्स डिवीजन करेगा माइटोटिकली तो एक से फिर दो सेल बनेंगे, ठीक है, दो से फिर चार सेल बनेंगे, समझ रहे बच्चे, है ना, और फिर चार से क्या बनेगा, 8 सेल बनेगा। इस प्रकार से 8 सेल बनेगा, लाइक दैट, है ना, इसी प्रकार से एज सो ऑन। और ये सेल के न्यूक्लियस दर्शा दिया हमने, ठीक है। ये जो ट्रांसफर डिवीजन के बाद बेसल सेल
जो इस प्रकार के सेल का अरेंजमेंट दिया है, इस सेल के इस अरेंजमेंट को हम सस्पेंसर कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम? सस्पेंसर कहेंगे। इस सस्पेंसर सेल का एक अंतिम सेल, लास्ट वाले जो सेल होंगे, वो लास्ट वाले सेल कुछ इस प्रकार का होगा कि ये थोड़ा सा इस प्रकार के राउंड शेप, इस प्रकार से राउंड शेप अचीव करेगा और इस राउंड शेप अंतिम सेल को हम हॉस्टोरियल सेल कहेंगे। हॉस्टोरियल सेल कहेंगे। ठीक है बच्चे, है ना। अब ये टर्मिनल सेल कोई भी प्लेन से डिवाइड करेगा, ये ट्रांसवर्स भी करेगा, ठीक है, और जो है वर्टिकल भी करेगा। तो ये एक टर्मिनल सेल था जिसमें के एनी डायरेक्शन से डिवाइड हुआ और डायरेक्शन से डिवाइड होने के बाद यहाँ 4 सेल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है ना। 1 से 2 बना, फिर 2 से 4 बनेगा, क्योंकि हमने कहा कि एक्स का जो डिवीजन होगा वो किसी भी लाइन से होगा। ठीक है, ये जो सेल मिला आपको, जो सेल बना, इस सेल को ध्यान सुनिएगा, ठीक है, इस जो ये जो सेल बना ना, इस सेल को प्रो इम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट का नाम से जानेंगे इसको। क्वाड्रेंट फॉर 4, ठीक है, क्वाड्रेंट के नाम से जानेंगे। ठीक है बच्चे, है ना। अब अगला पड़ाव क्या होगा इसका, इसको देखिए। फिर ये, है ना, आगे जाएंगे और आगे जाने के बाद ये सेल जो आपका इस प्रो इम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट के साथ जुड़े हुए हैं, सस्पेंसर सेल का वह सेल जो प्रो इम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट के साथ जुड़े हुए हैं, वो उस सेल में थोड़ा बदलाव आएगा और ये सेल बदलाव आने के कारण अब इस सेल को हाइपोफाइसिस कहेंगे। हाइपोफाइसिस कहेंगे, समझे बच्चे। एज यूजुअल और सब जैसा सेल था वो उसी प्रकार से व्यवस्थित रहेगा, उसी प्रकार से अरेंज रहेंगे, लाइक दैट। समझे बच्चे, जिसमें से ये हॉस्टोरियल सेल और ये सस्पेंसर सेल कहलाएगा। ठीक है, अभी तक ये एज यूजुअल ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब इस प्रो इम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट में फिर हर डायरेक्शन में क्या होएगा, विभाजन होएगा, डिवीजन होएगा, जिसमें से फिर ये 4 सेल तब्दील हो जाएगा 8 सेल में। चूंकि इस जगह ध्यान रखिएगा बाबू, क्योंकि ये हर डायरेक्शन से डिवीजन करता है, तो हालांकि सेल पीछे भी होंगे और आगे भी होंगे, लेकिन हम बोर्ड में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए सारा सेल आपको हम आगे ही दिखा रहे हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये बॉल लाइक, मास लाइक एक स्ट्रक्चर होगा जिसमें हर डायरेक्शन से जो है डिवीजन हुआ है, तो कुछ सेल पीछे भी होंगे जो हमको सामने से दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन हम स्टडी का सुविधा के लिए हमने सारे सेल को इस प्रकार से आपको दिखाने की कोशिश की है। वास्तव में एक स्कीमेटिक डायग्राम है, ऐसा होता नहीं है। समझिए इसको कि कुछ सेल इसके क्या होंगे, पीछे होंगे, और टोटल नंबर ऑफ सेल इस प्रकार से डिवाइड करेगा और इस प्रकार से अरेंज होंगे। ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, ये जो आपका अगला जो है फिर क्या होगा, इसको देखिए ध्यान से। अब इस जगह पर एक डिवीजन होगा इस सेल में, जो सेल किससे बना है, प्रो इम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट से। अब इस सेल को हम प्रो इम्ब्रियोनल ऑक्टेंट बोलेंगे। ठीक है, ऑक्टा फॉर 8, ऑक्टेंट बोलेंगे। और इस जगह आके अब पेरिक्लिनल डिवीजन होगा, पेरिक्लिनल डिवीजन होगा। समझे, पेरिक्लिनल डिवीजन होने के बाद जो सेल बनेंगे
वो पीछे भी व्यवस्थित होगा, साइड में होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा, लेकिन हम सारे सेल को इस 2 डायमेंशनल फिगर में नहीं दिखा पा रहे हैं। इसीलिए आपके सुविधा के लिए हम इस जगह पर यहाँ पेरिक्लिनल डिवीजन प्रो इम्ब्रियोनल ऑक्टेंट पे करवाते हैं और सेल का जो अरेंजमेंट है कुछ आपको इस प्रकार से दिखाते हैं। ये आपका प्रो इम्ब्रियोनल ऑक्टेंट है जिसमें इस प्रकार से 8 सेल का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है बच्चे, अब इस 8 सेल में फिर पेरिक्लिनल जब डिवीजन हुआ तो फिर इस प्रकार से एक डिवीजन हो गया और यहाँ एक सेल, यहाँ एक सेल, यहाँ एक सेल, यहाँ एक सेल, ठीक है, यहाँ एक सेल, यहाँ एक सेल, यहाँ एक सेल, यहाँ एक सेल, इस प्रकार ये न्यूक्लियस दिखा रहे हैं बच्चे, हम आपको ये न्यूक्लियस दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से सेल को अरेंज करके दिखा रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बात, ये हाइपोफाइसिस में अब फिर ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। ये जो हाइपोफाइसिस सेल है, द सेल विच इज अटैच्ड विद द प्रो इम्यूनल ऑक्टेंट, उसको हमने क्या कहा था? हाइपोफाइसिस सेल कहा था। इस हाइपोफाइसिस सेल में क्या होंगे? फिर ट्रांसवर्स डिवीजन होगा और इस जगह पर 8 सेल का फॉर्मेशन होगा और इस 8 सेल को हम आपकी सुविधा के लिए कुछ इस प्रकार से दिखा रहे हैं। समझे बच्चे? ये 8 सेल का फॉर्मेशन होगा और इसके बाद जो उसका सस्पेंसर सेल हैं वो एज यूजुअल रहेगा। लाइक दैट, ठीक है ना। हॉस्टेरियल सेल एज यूजुअल, ठीक है, हॉस्टोरियल सेल, ओके बाबू, ठीक है, सस्पेंसर सेल, सॉरी सस्पेंसर, है ना, एज यूजुअल। अब हुआ है इनमें से नीचे से 4 यानी आधा, आधा, ये और ये जो आधा है, ठीक है, ये आधा रूट कैप का फॉर्मेशन करेगा प्लस रूट टिप का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये यहाँ जो है रेडिकल का निर्माण होंगे, है ना, और ये जो है क्या करेगा? ये जो आधा से लोअर हाफ में रूट कैप प्लस क्या बनाएगा? रूट टिप बनाएगा, करेगा। अब आते हैं इस जगह पर, ये जो आपका ऊपर वाले टर्मिनल जो सेल के जो ये प्रकार हैं, इनका हाफ, है ना, और फिर लोअर हाफ, ऐसा कहिए लोअर हाफ, ठीक है। अगर इसको एक बार डिवाइड कीजिएगा तो ऐसा कहिए इतना ही स्ट्रक्चर को डिवाइड करेंगे आप तो अपनी सुविधा के लिए लोअर हाफ माइक्रोपिलर रीजन की तरफ बोलिए और अपर हाफ किसके तरफ? चला जाकर तरफ बोलिए, ठीक है। फिर इसमें भी आइए तो इसको भी आप 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, लोअर हाफ और अपर हाफ। जो लोअर हाफ है वो किधर है? माइक्रोपिलर रीजन की तरफ, और अपर हाफ किधर है? चलाजल एंड की तरफ। तो इसका लोअर हाफ जो माइक्रोपिलर एंड की तरफ है वो निर्माण करेगा हाइपोकोटाइल का, ठीक है बच्चे। और जो अपर हाफ है ना, जो किसकी तरफ है? चलाजा की तरफ है, ठीक है, ये निर्माण करेगा कॉटिल्यूडन्स प्लस प्लूम्यूल का निर्माण करेगा, ठीक है बच्चे। ये एक स्कीमेटिक डायग्राम से आपको हम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो या डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो को हम समझा रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो को समझा रहे हैं, ठीक है बच्चे, है ना। जिसमें से आपने एक जाइगोटिक सेल लिया, उसमें माइटोसिस डिवीजन कराया, 2 प्रकार के सेल मिले, माइक्रोपिलर की तरफ बेसल सेल, चलाजल की तरफ टर्मिनल सेल, ट्रांसवर्स डिवीजन बेसल सेल्स में होगा, सस्पेंसर का निर्माण होगा, हॉस्टेरियल सेल का फॉर्मेशन होगा। ये किसी भी एंगल से डिवाइड करेगा, प्रो इम्यूनल क्वाड्रेंट बनाएंगे,
फिर आगे जो है प्रोइम्यूनल क्वाड्रेट में फिर डिवीजन होगा, प्रोइम्यूनल ऑक्टेंट बनाएंगे, एक सेल सस्पेंसर का जो इस प्रोइम्यूनल ऑक्टेंट के साथ जुड़ा होगा उसको हाइपोफाइसिस कहेंगे। एज यूजुअल रहेगा सस्पेंसर और हाउस्टोरिया। फिर यहाँ जो है पेरिकिनल डिवीजन होगा और इस प्रकार से सेल व्यवस्थित होकर ये स्ट्रक्चर आपका ड्रॉ अप होगा, ठीक है। लेकिन फिर एक बार बोल रहे, ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है, आपको समझाने में, वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब इस जगह पर जानना है हमको कि ये सस्पेंसर का क्या फंक्शन है और इस प्रकार से डिवीजन क्यों होता है। तो चलिए एक हम एम्ब्रियोसेक बनाते हैं और इस एम्ब्रियोसेक में इस प्रकार से हमने बहुत सारी कोशिका यहाँ रख दिया। एक्चुअली में ये क्या है, इंडोस्पर्म है, क्योंकि आप फर्टिलाइजेशन करवा दिए हैं, ठीक है, इंडोस्पर्म का निर्माण होएगा। ये माइक्रोपिलर एंड है जिसमें ये एक जाइगोटिक सेल था जिसमें दो डिवीजन हुआ, एक टर्मिनल सेल मिला और एक बेसल सेल मिला। समझे बच्चे, है ना, बेसल सेल मिला। अब ये यहाँ पर इन दोनों सेल में इस प्रकार का परिवर्तन होता है और परिवर्तन होने के बाद इस प्रकार से लंबा सस्पेंसर का निर्माण होता है। एक्चुअली में ये लंबा सस्पेंसर सेल, ठीक है, इस एम्ब्रियो जो ऊपर की तरफ फॉर्मेशन हुआ है, एम्ब्रियो को धकेलता है ऊपर की तरफ। ये लंबा होने के कारण क्या होता है, इसको धकेलता है, ठीक है, और धकेल कर इस एम्ब्रियोनल एक्सिस को कहाँ तक लेके जाता है, इंडोस्पर्म तक लेके जाता है, ताकि इसको न्यूट्रिशन क्या हो, सुविधाजनक रूप से मिलता रहे, ठीक है बच्चे। तो इस तरह से ये सस्पेंसर सेल जो है, ये बेसल सेल से जो फॉर्मेशन हुआ है, ये माइक्रोपिलर एंड के तरफ अगर होगा तभी ये पुशअप होगा, तभी ये एम्ब्रियोनल सेल इस इंडोस्पर्म के अंदर जा पाएगा और अच्छे से न्यूट्रिशन दे पाएगा। इसीलिए इस प्रकार का ये अरेंजमेंट होता है और सस्पेंसर सेल का ऐसे फॉर्मेशन होता है, ठीक है बच्चे। तो ये जो है हम डाइकॉट एम्ब्रियो का जो एक आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आ रहा था उसको हम समझाए और हमको लगता है बच्चे बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किए फिगर के थ्रू। आप थोड़ा सा बहुत गौर से देखिएगा, फिर समझ में आएगा आपको और अच्छे बच्चे की तरह समझ जाइएगा, ठीक है। तब तक के लिए फिर थैंक यू।